और शरीर की पीड़ा की वजह से बहुत लोग डिप्रेशन में रहते हैं कि, और वो रहती ही है, सारी उम्र कुछ ना कुछ चलता है, तो वो उससे उठ नहीं पाते लोग, और उसी की वजह से मैक्सिमम डिप्रेशन डिप्रेशन कैसे दिखते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन। तो हम लोग यहाँ जो आते हैं उनको सारा ज्ञान देते हैं, जी रिश्तों के बारे में, उनके बारे में, कर्मों के बारे में। जब वो समझ जाते हैं ना, उनका डिप्रेशन सब चला जाता है। हमारे पास तो कितने केस हैं यहाँ पे ऐसे। सतोगुणी बुद्धि है, वो गलत चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं देता। तमो प्रधान बुद्धि है, नेगेटिव वाली, नेगेटिविटी की और व्यर्थ, वेस्टफुल है, गंदी है, विशियस है, जी तो उसको वही चित्र नजर आएंगे, वही करेंगे। अगर कोई कहेगा चलो भाई मंदिर चलें या आश्रम चले मेडिट, अरे छोड़ परे, क्या जाना है आश्रम पे, क्या भगवान भगवान, ये फर्क पड़ता है। ये बुद्धि की कमाल है सारी। तो ज्ञान में आकर के अंधश्रद्धा से यहाँ ज्ञान की बातें नहीं बताई जाती हैं कि आप मानो ही मानो कि 2 + 2 4 ही होते हैं, आप मानो, क्यों मानो, लेकिन प्रूफ सहित, अर्थ सहित, रियलाइजेशन सहित ये जो ज्ञान है इंसान को कन्विंस करता है। तो अभी कितने सेंटर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड आपके? तो सबसे पहला सेंटर दिल्ली कमला नगर में खुला। ठीक है जी। इस टाइम सारे वर्ल्ड में 140 देशों में, 140 देश, 140 देशों में छोटे बड़े, रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड, जी छोटे बड़े आई थिंक के 8-9 हजार सेवा केंद्र होंगे, ज़्यादा ही ना हो, लेटेस्ट डाटा। कितने लोग होंगे टोटल जो इन्वॉल्व? 12 लाख आपने? हाँ, 12-13 लाख होंगे। ओके। को बहुत आजकल तो ऑनलाइन बहुत जुड़े हुए हैं, बात नहीं पूछो, उनकी तो संख्या कोई हमारे रजिस्टरों में है ही नहीं। एक थोड़ा सा ये मेरी क्यूरियोसिटी है, ब्रह्म कुमारीज की बात करें तो सुनने में ऐसा लगता है कि ऑल फीमेल्स, मतलब लड़के नहीं होंगे, तो ऐसा है मतलब जो आते हैं मेडिटेशन के लिए, या सिर्फ मैक्सिमम आप कुमारीज होती है, मतलब लेडीज ज़्यादा? थैंक यू दीदी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, आपने अपना समय निकाला। सबसे पहले तो मैं बहुत इंस्पायर ऑलरेडी हो चुका हूँ। आपकी 9 सर्जरीज यू हैव गॉन थ्रू एंड यू आर अ फाइटर। एंड एक चीज़ मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, आपका इतना पॉजिटिव ऑरा कैसे है? आप इतने खुश मिजाज हैं, इतने काम है। जब से मैं यहाँ पे एंटर हुआ हूँ, एक शांति सी महसूस हो रही है। क्या रीज़न है सीक्रेट का? क्या सीक्रेट है? ये तो हम जानते ही हैं कि इंसान का इनसाइड जैसा होता है जी उसका आउटर वैसा ही होता है। जी तो ये जो स्थान है कोई आम नहीं है, ये स्पिरिचुअली चार्ज्ड है, क्योंकि यहाँ फ्रॉम मॉर्निंग से 3:30 बजे से लेकर के मॉर्निंग और रात्रि 10 बजे तक आध्यात्मिकता, मेडिटेशन फॉर द सेल्फ एंड आल्सो फॉर अदर पीपल्स फ्रॉम द आउटसाइड। तो उन्हीं को बताना, अपने अंदर मनन चिंतन करना, अटेंशन रखना अपने ऊपर, क्योंकि हम औरों के लिए एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में भी है ना। जी तो जी, हम जी, करेंगे तो दूसरों को इफेक्ट करेगा वो। जी यहाँ ओनली प्रचार मात्र नहीं है। तो इस वातावरण का टोटल श्रेय आध्यात्मिकता को, मेडिटेशन को जाता है। तो मेडिटेशन जैसे आप 3:30 बजे जो अमृत वेला जिसे बोला जाता है, yes. अमृत वेले से हम शुरू करते हैं। सुना जाता है कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, एंड उस समय जो मेडिटेट करते हैं वो पूरा दिन एक्टिविटी रहती है। बट सुबह 3:30 से 10 बजे तक आप कह रहे हैं, तो पूरा दिन मेडिटेशन, तो वो एक माहौल डेली बेसिस पे बनाना कितना डिफिकल्ट है, और उसको कैसे अचीव किया जा सकता है? ऐसा नहीं है कि हम सुबह 3:30 से 10 बजे तक मेडिटेशन ही करते रहते हैं कोई। ओके। हमारी दिनचर्या है, हमने कोई बाहर का पेड मेंबर नहीं रखा हुआ, कोई यहाँ मेड नहीं है, ना मेल मेड है ना फीमेल मेड है। हम सब सेवाधारी हैं बहनें। जो भी हमारी घरेलू दिनचर्या है वो हम काम खुद ही करते हैं, लेकिन
उसके पीछे नॉलेज है, जी दिस स्पिरिचुअल नॉलेज, इट्स अ परफेक्ट, ओके। जी और हर कर्म ईश्वर पिता की याद में रह के करना, और हर कर्म ईश्वर पिता को समर्पित करते हुए करना, जी जो भी उसके रिजल्ट्स हों फिर वो उसको जाते हैं। मेरा मन फ्री है, तो यहाँ बैठक का मेडिटेशन कम है, यहाँ चलते फिरते का और कर्म करते का, जो कर्म योग जिसको गीता में कहा गया है, वो कर्म योगी जीवन बहुत ज़्यादा है। हर व्यक्ति से बातचीत करते हुए भी हम मेडिटेशन का ध्यान रखते हैं। मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा कर्म करना कैसा होना चाहिए, वो हम ध्यान रखते हैं। तो तो स्पिरिचुअली बेस्ड है हमारी दिनचर्या। जी जैसे हम कर्म योग की बात कर रहे हैं, कर्म की बहुत डेफिनेशंस है। आपके हिसाब से एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, और जिससे राइट वे ऑफ कर्मा फॉलो हो पूरी दुनिया में? कर्म मानव ने जीवन लिया हुआ है, जी ठीक है, इसके लिए जो जरूरी है कर्म करने पड़ेंगे। जी और जो मेरे सराउंडिंग में हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बाल बच्चे हैं, जो भी है, माता पिता हैं, उनके प्रति जो मेरे फर्ज बनते हैं वो सब कर्म कहलाते हैं। जी इवन के आँख का झपकना भी कर्म है, जी मन में थॉट क्रिएट करना भी मन का कर्म है, मन का कर्म। वचन से शब्द बोलना भी वचन का कर्म है जी ना। ये सब कर्म कहलाते हैं, लेकिन उन कर्मों में पॉजिटिविटी कितनी है, ओके, राइट इंटेंट कितनी है? राइट वे चाहिए बिल्कुल। क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, वो इस ज्ञान से मुझे पता चलेगा। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, किस वॉल्यूम से बोलना है, किस वॉल्यूम तक मुझे रहना है। इसलिए हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर मोटो है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा मीठा बोलो। बोलो। एक मेडिटेशन टेक्निक की जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम ध्यान लगाते हैं, वो तीसरी आंख पे जैसे होता है, या जो नेत्र होता है, तीसरा नेत्र, उस टेक्निक के बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं कि ब्रह्म कुमारी का जो मेडिटेशन टेक्निक है, क्योंकि राइट मेडिटेशन टेक्निक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। उसके बारे में थोड़ी सी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सही तरीका क्या होता है मेडिटेट करने का? हम्म। पहले तो हम ये जानेंगे कि मेडिटेशन जी क्यों जरूरी है आज के समय में। नहीं, हाँ जी मेडिटेशन का नाम लेते हैं तो सब चात्रिक होते हैं सुनने के, मेडिटेशन कराओ, मेडिटेशन कराओ, फैंसी वर्ड हो गया है ना। हाँ जी तो मेडिटेशन जो है ये लैटिन भाषा के मेडिरी शब्द से बना है। ओके अच्छा, ये लैटिन वर्ड? लैटिन भाषा, हाँ, उसके मेडिरी शब्द से बना है। मेडिरी का अर्थ है टू हील अप, टू क्योर। किसको किसको हील करें? बहुत डॉक्टर्स हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, एक से एक डॉक्टर है, एक से एक दवाइयाँ हैं, फिर किसको हील करूं, किसको क्योर करूं? इसकी हीलिंग की बातें तो बहुत हो रही हैं, ठीक है, कई पैथीज हैं। हील करना है इनसाइड अपने आप को, वहाँ जख्म हुए पड़े हैं बहुत ज़्यादा। अब जैसे साइंस अपने वर्जन्स देता है कि वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानता साइंस, बट हमारा जो भारत का जो पुराना कल्चर है वो हमेशा स्पिरिचुअलिटी की बात करता आ रहा है कि देयर इज अ स्पिरिट, अ सोल विच इज ड्राइविंग दिस बॉडी, जो एक्चुअल में परमात्मा है। तो इसके बारे में लोगों को आपके हिसाब से कितना एक्चुअल में ज्ञान है लोगों को? हाँ जी जी, इन जनरल। नहीं, जो यहाँ आते हैं उनको तो ये पूरा ज्ञान है, ओके लेकिन लोगों को हमने बताना है, उसी के लिए हम लोग सेवाएं करते हैं कि ये ही सब कुछ नहीं है, ये एक फ्लैश एंड बोन्स का एक स्कल्टन है, नथिंग एल्स। जी पर इसको चला कौन रही है? अब मैं बोल कौन रही हूँ? मुंह बोल रहा है क्या? आपके कान सुन रहे हैं, कान सुन सकते हैं क्या? तो मुर्दे के क्यों नहीं सुनते? एग्जैक्टली मुर्दा क्यों नहीं बोलता? हाँ। मुर्दे को अग्नि फील होती है क्या? ऐसे एक कुकर को भी इतनी सी उंगली लग जाए कितना जलन होती है उसमें, मुर्दा कितनी लकड़ी में जलता है। तो दुख सुख, हार जीत, खुशी गमी, निंदा स्तुति, जय पराजय, ये सब गर्मी सर्दी, भूख प्यास, खट्टा मीठा, ये कौन फील कर रहा है?
ये इमोशंस किस में हैं? मेरे में। मुझे ये चीज़ खट्टी लग रही है, मुझे किसको? क्या जीवा बोल रही है? नहीं, सही बात। मैं एक लिविंग फॉर्म में हूँ। आई एम एनर्जी, तो एक स्पिरिचुअल एनर्जी हूँ, लिविंग बीइंग हूँ मैं एक। वो लिविंग बीइंग इतनी सूक्ष्म है कि हमारी बॉडी में यहाँ मस्तक के बीच में है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रही। महसूस वो बॉडी के एक एक सेल के जरिए हो रही है। अगर ओके। वो लिविंग बीइंग ना हो, एक सेकंड में अभी अभी मैं निकल जाऊं, मैं, ये मैं नहीं, ओके मैं निकल जाऊं, आत्मा अभी निकल जाऊं, जी। तो तो शरीर तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, इसको क्या हुआ? अभी तो मैं भाषण कर रही हूँ। तो अभी ये जो सोर्स है, इट इज हेयर, यस यस। जो हमारा जो ब्रेन आत्मा है, है, जो हमारी। यस, जो ब्रेन है उसमें हाइपोथैलेमस एक जगह है जी और पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, जी वो जी। सबसे ऊंचे ग्लैंड्स हैं। हाँ जी। उनके उनके बीच में कहीं ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ का यहाँ तक, यहाँ आकर के, तो अंदर में आत्मा अति सूक्ष्म है। वो ना रड़कती है, नहीं तो इतना कण पड़ जाए आंख में रड़केगा ना, वो नहीं, लेकिन सूक्ष्म है, वो किसी मैटर की बनी हुई नहीं है, वो है ही है, लिविंग एनर्जी है। जिसको एनर्जी का वेट नहीं होता जिसको कोई। प्राण भी बोलते हैं, हैं? प्राण भी इसी को प्राण बोलते हैं, जी। रूह बोलते हैं, जान बोलते हैं, है ना? जी तभी जी आप जी। देखेंगे छोटा बच्चा होता है ना, हाँ हाँ। उसके यहाँ पे कैसे जब वो पैदा होता है बाद में ऐसे 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 यहाँ पे करता है, जी 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 जी। यहीं से बचाते भी, यहाँ उसके कंघी मत लगाना, यहाँ पे बहुत नरम होती है जगह, जी जी सिर्फ जी यहाँ जी पे। जी जी। तो आत्मा का स्थान मस्तक के मध्य अंदर में, तीसरा नेत्र बोलते हैं, वो हमारी वो आत्मा है। बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि। ओके। नेत्र माना बुद्धि, बुद्धि। बुद्धि खुल जाती है। अभी ओके। बुद्धि में कबाड़ भरा हुआ है, फालतू का वो कूड़ा करकट, जैसे सिंथेटिक कपड़े होते हैं ना, जी रास्ते चलते हैं तो कितने तिनके बाल ये वो खींच लेता है वो सारे, है ना? तो आज की बुद्धि कैसी हो गई है? जैसी बुद्धि है संसार में वो जाएंगे, विचरेंगे, तो अब उस बुद्धि की क्वालिटी के अनुसार की कलेक्शन करेगा वो, जिसकी बुद्धि जैसी। सतोगुणी बुद्धि है, वो गलत चीजों की तरफ ध्यान भी नहीं देता। तमो प्रधान बुद्धि है, नेगेटिव वाली, नेगेटिविटी की और व्यर्थ, जी वेस्टफुल है, गंदी है, विशियस है, जी। तो उसको वही चित्र नजर आएंगे, वही करेंगे। अगर कोई कहेगा चलो भाई मंदिर चलें या आश्रम चले मैरिड, अरे छोड़ परे, क्या जाना है आश्रम पे, क्या भगवान भगवान, ये फर्क पड़ता है। ये बुद्धि की कमाल है सारी। तो ज्ञान में आकर के अंधश्रद्धा से यहाँ ज्ञान की बातें नहीं बताई जाती हैं कि आप मानो ही मानो कि 2 + 2 4 ही होते हैं, आप मानो, क्यों मानो, लेकिन प्रूफ सहित, अर्थ सहित, रियलाइजेशन सहित ये जो ज्ञान है इंसान को कन्विंस करता है। ये कन्विंस करता है कि हाँ, आई एम सोल, आई एम लिविंग एनर्जी। ये लिविंग एनर्जी नहीं है, इसमें कहाँ जान है? ऑर्गन्स है, इन भिन्न भिन्न ऑर्गन्स को मैं आत्मा यूज कर रही हूँ, जी। यूज कर रही हूँ मैं आंखों के द्वारा देख रही हूँ, आंखें नहीं देख रही हैं, ये लेंस हैं सिर्फ। एक रीजन क्या है कि सिर्फ कुछ लोगों को ही ये ज्ञान मिल पाता है कि वो कि हमारे अंदर एक एक आत्मा है जो इस शरीर को चला रही है, और बहुत लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं जो इसको नहीं समझ पाते और वो आक्रोश में हमेशा रहते हैं, जो इतनी अब दुनिया में वॉर्स, लड़ाइयाँ देख रहे हैं, प्रोबेबली वो रियलाइजेशन नहीं है। तो ये आपको क्या लगता है कि ये मेजर रीजन क्या है कि ये नंबर बहुत कम है जो लोग रियलाइज कर पाते हैं? रियलाइज करते हैं। एक तो कहेंगे समय का प्रभाव कैसा चल रहा है, जी बाहर की चकाचौंध, जी। उसमें ज्यादातर तो आजकल का युवा इंडल्ज हो रहा है, बहुत जा रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी की हाँ, वजह से भी। क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है कुछ भी, जी बर्बादी है, वो बाद में होश ठिकाने आते हैं, लेकिन मेहनत नहीं है। जी झूठा आनंद, क्योंकि वो टोटल जो अब मुझे ज्ञान के आधार से पता चला है, वो टोटल मात्र एक शरीर मान के बैठे, आई एम सो एंड सो, मेरा ये रूप है, मेरा नाम है, सारा दिन इसी की तरफ ध्यान है जी। लोगों का, इसको इम्प्रूव करना, मेरा मेरा नाम नहीं लिया आपने, वहीं गुस्से हो गए। तो जितने भी अंदर में ये विकार पैदा हो रहे हैं, काम वृत्ति है, देखो दुनिया में बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। आप ज़्यादा जानते हैं इस बात को। परिवारों के परिवार उजड़ रहे हैं, उजड़ रहे हैं इन गंदी वृत्तियों के कारण से।
गुस्सा तो सिर चढ़ के बोल रहा है। कहते गुस्से वाला व्यक्ति बाहर वालों को तो बाद में तंग करेगा, लेकिन उसका अंदर अपना आप पहले जलता है, जी खुद को जलाता है वो। उसको नॉलेज नहीं है, अधीन है, आत्मा अधीन हो चुकी है, क्योंकि उसको बाहर से या कहीं से भी किसी सोर्स से एनर्जी तो मिल नहीं रही है हाँ। जिससे वो अपने आप को फुलफिल कर सके, आत्मा की बैटरी को। वो तो कहीं से नहीं मिल रही है, अंदर से खालीपन है। अंदर से यूज किए जा रहा है, और वो भी बेकार के कामों में यूज किए जा रहा है। तो आत्मा की एनर्जी सारी वेस्ट हो रही है। अब खोखली हो गई आत्मा, तो उसका ध्यान कहाँ जाएगा? जो आउटर चीजें हैं, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, उसमें जा रहा है, आकर्षण जा रहा है, शरीरों में आकर्षण जा रहा है। उसने उससे प्यार कर लिया, वो उसमें खींच गया, वो उसको नफरत कर ली, उसको ये कर लिया, ये चीजें वो चीजें, ये सारा दृष्टिकोण बदल चुका है। ये एक खोखली आत्माओं की निशानी है। ऐसे टाइम पर जब अति अशांति, दुख अंदर ही अंदर होता है इंसान को, तो परमात्मा को आना पड़ता है इस धरती पर। परमात्मा वो काम करता है जो आज तक कोई नहीं कर सका। सारी ह्यूमैनिटी को पावरफुल बनाना, एम्पावर करना, उनमें लिविंग वैल्यूज को इनकलकेट कराना, और जिससे जीवन का जो लाइफस्टाइल है, हमारा लाइफस्टाइल, वो एकदम पॉजिटिव हो जाए, प्योर हो जाए। यहाँ तो परिवारों में रहने वाले, परिवारों के परिवार इससे बहुत फायदा ले रहे हैं। उनका जिंदगी सुधर गई उनकी, तो एक एक से पूछ के देखो, जीवन सुधर गया उनका। तो कहाँ लड़ाई झगड़ा, एक माता जैसे पहले आती थी हमारे पास, बहुत दुखी हूँ दीदी, मैं बहुत परेशान हूँ। भाई क्या हुआ? बस मेरी सास ने मेरे नाक में दम कर रखा है। क्यों क्या हुआ? जो भी है, वो ये कहती है, वो कहती है, वो कहती है। अच्छा, हमने कहा कोई कुछ नहीं कहता, तुम ये ज्ञान सुन, ये ज्ञान सुन, योग सीख आकर के। तो ज्ञान योग सीखा उसने, कोर्स किया, सब किया, रेगुलर क्लास करने लग गई। उसके बाद उसके चेहरे पे खुशी देखी हमने। फिर एक दिन वैसे ही पूछा, क्यों, अभी क्या हाल चाल है सास का? अभी सास कैसे है? तो हंसने लगी। क्या हंसने लगी? वो अपनी अवस्था अगर बेटर हो जाए तो सब बेटर अच्छा हो। लगता है। वो कहते दीदी नहीं, अब पता चला कि दोष मेरा ही था, सास का दोष नहीं था। जी तो चेंज, एटीट्यूड चेंज, नजरिया बदल गया। बिल्कुल सही इसको बात। कहते आंख खुल रही है, ज्ञान समझ में आ रहा है। हम दूसरों को दोष देते हैं, एक उंगली औरों की ओर, 3 उंगलियां अपनी ओर। ये बता रहे, इंडिकेट कर रही हैं, तू जितना औरों को देख रहे हो, ये 3 गुना उससे ज्यादा अपने को देखो कि तुम क्या हो। हर अच्छाई या बुराई अपने से आरंभ होती है, बाहर से नहीं आती। बाहर से हम ले लेते हैं, वो भी मैं ही बुरी हूँ, तभी ली मैंने बुराई। ये लगभग 50 साल 50 साल हो गए। की ड्यूरेशन हो चुकी है। हाँ, ये कैसे रहे 50 साल, थोड़ा सा है? बहुत बहुत बढ़िया। मैं यूँ कहूँगी कि संसार के जो परिवारों में भी लोग रहते हैं, या जो युवाएं भी हैं, युवतियां हैं, जी तो इस ज्ञान, मैं नहीं कह रही कि सारे मेरी तरह इधर आ जाएं, समर्पित हो जाएं, जी लेकिन घरों में रह करके भी इस योग और ज्ञान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से अपने जीवन को सरल और सुखी बनाएं, आनंदित बनाएं। और लाइफ पॉजिटिव बनाएं। सिंपल है, पॉजिटिव है, बहुत, कॉम्प्लिकेट ना हाँ, करें, और नेचुरल है ये। नेचुरल है। ऐसी लाइफ मानव की थी, चाहिए। अंदर में वो इच्छाएं करता है, ये हो ये हो ये हो, लेकिन वो ये हो उसका चीजों में चला गया। अब सेटिस्फेक्शन तब भी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है उनको चीजों से भी। वो थोड़ी देर के लिए खुशी थोड़ी मिलती देर है। के लिए है, लेकिन उतना ही दुखी हो जाते हैं। ये जो लाइफ है, बिना किसी साधन के, बिना किसी सामान के, बिना किसी, हम आनंदित हैं, बिल्कुल आनंदित हैं, बिल्कुल। तो सबको लेना चाहिए। अगर हर एक ने अपने समय को बचाना है, सफल करना है, धन को बचाना है, और अपने मन को बचाना है, बुद्धि को बर्बाद होने से बचाना है, और अपने संस्कारों को एक नई शेप देनी है, ताकि हम उन संस्कारों के आधार से एक नया संसार रच सकें, सतयुगी दुनिया, और इस समाज को बेहतर बना सकें। तो ये ईश्वरीय ज्ञान और मेडिटेशन इज मस्ट। सबसे पहले मैं आपके हेल्थ के बारे में पूछना चाहूँगा। आप कंफर्टेबल है बैठे? क्योंकि आपकी 9 सर्जरीज हो चुकी हैं एंड यू आर अ फाइटर एंड आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। ये व्हाट इज द सीक्रेट? परमात्मा मिला है ना, उससे ताकत मिलती है, और उसकी दी हुई शिक्षाओं को समझ लिया है। हम लोग की बुद्धि देह में ज़्यादा नहीं रहती है, इसको, इस तन को हम प्रभु की अमानत समझ करके चलाते हैं।
बस इसको इतना की ठीक रखना है जितना हम उसकी सेवा इसके द्वारा कर सकें, उस सेवा में विघन ना पड़े। ओके। बाकी ये देह किस काम की नहीं, तो देखा जाए अगर तो सिर्फ अपना जीना, अपना सोना खाना, हमारा लक्ष्य ये नहीं है सिर्फ। मैं इसी के रिलेटेड एक बात करना चाह रहा हूँ जो मैंने भी रियलाइज़ की है। मैं कई लोगों को देखा है जो रियलाइज़ कर जाते हैं, पर बहुत लोग हैं जो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि दैट हम कई बार अपने शरीर को परमानेंट मान जाते हैं कि वी दिस इज़ परमानेंट, एंड इसी पे सब ध्यान जाता है। तो जिस वजह से एंग्जाइटीज़ भी होती है, डिप्रेशन, आप देख रहे हैं कि यूथ पे आजकल कितना डिप्रेशन है। तो ये यूथ इस चीज़ से कैसे फाइट आउट करे और अंडरस्टैंड करे कि जैसे आपने बात बताया कि यहाँ ध्यान लगाए, परमात्मा में ध्यान लगाए, और शरीर से ऊपर उठ के इन चीज़ों से निवारण करें। तो ये एक कोई रास्ता दिखाइए आप। आपने खुद ही उत्तर दिया है कि जितना हम इसको मान के चलते हैं कि ये जी। ही मैं हूँ, जी एंग्जाइटी होनी स्वाभाविक है। जी। इससे परे और कुछ जानता ही नहीं इंसान। पर ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा है, जी अमानत है, जी। मुझे इस दुनिया में रोल अदा करने के लिए मिला हुआ है। दिस इज ड्रेस ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझ आत्मा के लिए ये शरीर एक वस्त्र है, नॉट आई एम द बॉडी। और शरीर की पीड़ा की वजह से बहुत लोग डिप्रेशन में रहते हैं कि, और वो रहती ही है सारी उम्र, कुछ ना कुछ चलता है, तो वो उससे उठ नहीं पाते लोग, और उसी की वजह से मैक्सिमम डिप्रेशन कैसे दिखते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन। तो हम लोग यहाँ जो आते हैं उनको सारा ज्ञान देते हैं जी रिश्तों के बारे में, उनके बारे में, कर्मों के बारे में। जब वो समझ जाते हैं ना, उनका डिप्रेशन सब चला जाता है। हमारे पास तो कितने केस हैं यहाँ पे ऐसे। एक माता, एक जी। कपल मिलिट्री से रिटायर है, सरदार जी हैं, अच्छी रॉयल फैमिली है। उनका एक ही बेटा था, एक बेटा एक बेटी, एक बेटा था। लोग समझते हैं आजकल बस बेटा है, नशे पत्तों में नहीं है, चलो ठीक है, बस हमारे लिए वही संपत्ति है, सब कुछ वही है, जी भगवान भी वही तो सब कुछ वही। ये भूल जाते हैं कि ये शरीर नाशवान है, किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनका वो बेटा 19-20 साल की उम्र में शरीर छोड़ गया। ओके। ओहो, माता का तो बुरा हाल हो गया। माता को 20 साल डिप्रेशन रहा, 20 साल, और वो एल्प्रेक्स की गोलियां 6-7 रोज की खाती थी। वो कहती दीदी 2 ही काम रह गए थे जिंदगी में, या उठ के अपने दोनों के लिए 2-2 फुलके बना लिए, या चारपाई बेड बना लिए, बेड, खुशी खत्म, कोठी है, पेंशन है, सब कुछ है, बस हाय बेटा चला गया, बस डिप्रेशन। भाई तुम कोई चैनल देख ले, उसके हस्बैंड ने कहा कहीं मन नहीं टिकता। एक दिन चैनल लगाया उन्होंने, तो वो शिवानी बहन अपनी, जी जी जी। उसको देखा उसने, एक सफ़ेद कपड़ों वाली बड़ी शांति की देवी सी, जी वो देखा उसने झलक मात्र, इतने में पता नहीं दूसरा चैनल, या टीवी बंद कर दी या चैनल दूसरा चल गया। तो अगले दिन उसी टाइम उस माता ने फिर वो चैनल ढूंढना चाहा अच्छा। कि इसमें मुझे कुछ लगा कि मन ठहर गया है थोड़ा, इसको मैं और देखूं। बातें सुन के थोड़ी सी सुनी, हाँ जी। थोड़ी सी सुनी, तो अगले दिन वो चैनल मिला नहीं। फिर कहीं बाद में मिला। उसने ये कहा था बहन ने, शिवानी बहन ने, कि आप अपने शहर में, अपने नज़दीक में ब्रह्मा कुमारी सेंटर सर्च करो और वहाँ 1 घंटा जाना शुरू करो। मेरे भाषण थोड़ा सा देर सुनने मात्र से आपको ये इतनी प्राप्ति नहीं होने वाली है, इट इज़ जी जस्ट इन्फॉर्मेशन। जी अब वो सोचे कि कहाँ जाएं, कहाँ होगा ब्रह्मा कुमारी सेंटर। इधर उधर देखा, वो भाई बीच में आके देख के चला गया। वो आया होगा दोपहर के टाइम पे, जी उसके जो हस्बैंड है, जी दोपहर के टाइम पे ताला लगा होता है, बंद होता है, क्योंकि ऑन दी रोड है बिल्कुल, लंबा प्लॉट है, पीछे बहनें पीछे रहती हैं, तो ताला लगाया होता है। बाकी दोपहर को प्रभु भजन कौन करेगा, सुबह शाम ज़्यादा आते हैं। तो वो 2 बार देख के चला गया कि वहाँ तो ताला लगा हुआ है।
एक दिन हमने सब्जी मंडी में 69 में या 68 में सब्जी मंडी लगी थी, लगती है ना मोहाली में मंडियाँ जी सब्जी की। जी जी जी। तो वहाँ हमने प्रदर्शनी लगाई थी, टेंट शमियाना लगा करके एग्जीबिशन लगाई थी। उसमें वो गीत भी बज रहे थे, अनाउंसमेंट भी हो रही थी और पर्चे भी बांट रहे थे हमारे भाई बहनें सेवाधारी। तो वो सब्जी ले रहे थे, उनका ध्यान टेंट की ओर पड़ा, देखा तो वहाँ एक दो बहन भी उनको घूमती नजर आई। बहन सफ़ेद साड़ी में थी, तो उन्होंने कहा ये तो वैसी ही लग रही हैं हमें जैसी वो टीवी में देखी थी, जाएं पूछें इनसे भी क्या है ये। हाँ हाँ पूछा, बताया तो वो कहते हैं हमने फिर कहा हमने कल से ऐसे मेडिटेशन शिविर रखा है सभी के लिए। कहाँ है बताया उनको। उस दिन से वो आ रहे हैं, आज दिन तक आ ही रहे हैं। इस बात को पता नहीं 12 साल हो गए हैं कि और 10 क्या साल हो गए चेंजेस हैं। देखे आपने उनमें हैं? पहले दिन से हाँ तब से और अब तक क्या हाँ चेंजेस देखे हाँ उनमें? मैं बता रही हूँ। जी वो आ रहे हैं, उस माता की वो गोलियां कहाँ गई, खत्म। अच्छा इतनी खुशी। अब वो सभा में जहाँ स्टेज पे कितने उन्होंने प्रोग्राम करवा लिए अपने घर के आसपास नज़दीक, जी उसमें अधिकतर सरदार भाई, उनके जानने वाले सरदार भाई ज़्यादा होंगे जी जी क्योंकि जी सिख फैमिली से हैं हाँ जी वो सब आए होते हैं। वो कहते दीदी जी मुझे 5 मिनट देना स्टेज के ऊपर। मैंने कहा ठीक है। वो क्या धड़ल्ले से बात करता है वो भाई कि हमारी ज़िंदगी क्या बन चुकी थी और आज हम क्या हैं। कहते मैं चैलेंज करता हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने सुखी जीवन जीना है, टेंशन फ्री जीना है, एंग्जाइटी फ्री जीवन जीना है, तो आप दीदियों के पास ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ये मेडिटेशन कोर्स करो जरूर। मेरी घरवाली ये सीखी है और इसकी सारी गोलियां खत्म होगी विदाउट एनी पिल्स। इसको नींद आती है आराम से। इसकी जैसी खुशी किसी को नहीं है। क्या चेहरे पे रौनक आ गई उस माता के। वो कहती है कि अब पता क्या बोलती है वो, जी मतलब बड़ी ये स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन की बात है, ये आम बात नहीं है। सुनने वाले को तो ऐसे लगेगा। वो कहती वो बेटा गया तब हमें भगवान मिला। तो मैं कहती हूँ कोई हर्जा नहीं हो गया। पहले हम सोचते थे हम तो मर गए, लुट गए, बिल्कुल सारे दुख खत्म। कहते हमारे जैसा सुखी कोई नहीं दुनिया में अब तो। मतलब इसकी ये भी वजह है कि हम जिंदगी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं बट यूनिवर्स ने तो अपने हिसाब से चलाना है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस फैक्ट को। हर चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। एंग्जाइटी का, टेंशन का मेन कारण यही है। हम ये सोचते हैं कि सब कुछ मेरे अनुसार चले। हाँ जी हाउ इट इज पॉसिबल, नहीं हो सकता पॉसिबल। कुछ कार्मिक अकाउंट है इंसान के साथ, उसके साथ भी है, मेरे साथ भी है। मेरा पिछला कार्मिक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हुआ है मेरे साथ, कैरी फॉरवर्ड आत्मा के साथ हुआ है बिकॉज आई एम इमॉर्टल। ये मॉर्टल है ना, ये गया था ना पिछले जन्म में, तो ये नया मिल गया अभी, पर मैं तो वही ट्रांसफर होती आ रही हूँ ना। हिसाब किताब कैरी फॉरवर्ड हुआ है। मैं आपके अनुसार कैसे चल लूँगी, मेरे संस्कार अपने हैं मान लीजिए। किसी हद तक तो एडजस्ट हो सकता है, पर दूसरा व्यक्ति दुखी होता चले, उसको मारने पीटने लग जाए, ये चीज़ें बहुत समझने वाली, बहुत गहराई का ज्ञान है सारा, जिससे सब एग्जाइटी खत्म। किस एज के लोग ज्यादातर आपने देखे कि ध्यान की तरफ आते हैं? कोई भी हो सकता है, मेरे आगे तो ये हर एज ग्रुप के आए हैं। अच्छा, हर एज ग्रुप आपने देखे? क्योंकि टेंशन, आजकल टेंशन मोल लेने का सबको आदत पड़ी है। यंगेस्ट क्या एज आपने यंगेस्ट भी आते हैं रोते हुए, हाथ में चूड़ा पहना हुआ है, रो रही हैं आकर के यहाँ पे। लव मैरिज की है, अपने आप से रो रही हैं, हर 2-3 महीने के बाद रोने बैठ जाती हैं। पहले सोचना था, बिना सोचे समझे बहकावे में आना, बातों के बहकावे में आना, ये निर्णय शक्ति काम नहीं कर रही है इंसान की। फार साइटेडनेस नहीं है कि ये जो मामला है ये कहाँ तक ठीक उतरेगा। उतावलापन है बहुत ज़्यादा इंसान में, कंप्यूटराइज सिस्टम है ना, तो जीवन के लिए भी इंसान यही समझता है बस कंप्यूटराइज सिस्टम हो, मैं जो सोचा वो हो जाए और वो मेरी फेवर में हो जाए बात। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ये जिंदगी है, ये मशीन नहीं है। एक थोड़ा सा ये मेरी क्यूरियोसिटी है, ब्रह्म कुमारीज की बात करें तो सुनने में ऐसा लगता है कि ऑल फीमेल्स, मतलब लड़के नहीं होंगे, तो ऐसा है मतलब जो आते हैं मेडिटेशन के लिए, या सिर्फ मैक्सिमम आप कुमारीज होती है, मतलब लेडीज ज़्यादा? नहीं हम कन्याएं हैं। कन्याएं, हाँ जी जी जी।
कन्याएं हैं तो कुमारियां ही बोलेंगे हमको कुमारी, तो। हाँ जी, हाँ जी। ब्रह्मा कुमारीज, नॉट ब्रह्म कुमारीज, ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारीज। प्रजापिता ब्रह्मा जी 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 जिस जो कॉर्पोरियल मीडियम बने परमात्मा के, ऑलमाइटी गॉड के, जी ये जी। कॉर्पोरियल मीडियम है। ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा, हाँ जी। ब्रह्मा बाबा के मुख से परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को सुन के हमने जो जीवन ये बना लिया, तो हमारा जीवन अब ये फिजिकल नहीं, मटेरियल जीवन नहीं, जी मटेरियल शरीर नहीं, जी मटेरियल शरीर माँ बाप की देन है, लेकिन जो जीवन अब बना है, जीवन मन वचन कर्म की जो एक स्पीड बनी है, अब समझ बनी है, वो तो ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा निकले हुए ज्ञान से बनी है ना। दैट्स वाई वी कॉल आवर सेल्व्स ब्रह्मा कुमारीज। भाई लोग ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं। ओके। हाँ, भाई लोग भी बहुत समर्पित हैं। तो वो अलग सेंटर्स रहते हैं उनके लिए? नहीं, सेंटर्स पे नहीं होते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है हमारे बड़ों के छुट्टी देने के बाद कहीं कहीं भाइयों को समर्पित किया जाता है। वहाँ सेवाएं कितनी है, किस एज ग्रुप की बहनें रह रही हैं सेंटर पे। हर ओके। कोई तो नहीं हर किसी भाई को समर्पित करवा देगा ना। सिस्टम है बहुत, यहाँ पे कायदा है। प्योरिटी शुड बी देयर टोटल। प्योरिटी और इन टर्म्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स, थॉट नेचुरली प्रोसेस। नो ओके फिजिकल अट्रैक्शन, नथिंग। ओके। यहाँ को मतलब ये तो हमारा विषय है ही नहीं ना। प्योरिटी, शुद्धता, सेलिबेसी, तो जो नजरों में भी जी एक रूहानियत भरा स्नेह प्यार। जी जी पर ब्रह्मा कुमारी कहलाना, ब्रह्मा कुमार कहलाना, वो तो वो भाई बहन भी कहलवाएंगे अपने आप को बी के, एज अ बी के ब्रह्मा कुमार कुमारी, जो घरों में भी रहते हैं, अगर वो यहाँ के टोटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो। मतलब आप एक गृहस्थ जिंदगी से भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए, मतलब पारिवारिक जीवन में रहते हुए विषय विकारों से दूर रहना, उन पर जीत पाके चलना, कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसमें चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। चैलेंजेस ज्यादा, पर कहीं हाँ नहीं भी ज्ञान को समझ लिया। हाँ जी आप भी एक आत्मा रोल अदा कर रहे हो अपना इस रूप से, इस कारोबार में। जी वो भी एक आत्मा है, रोल अदा कर रही है। जी अगर जी घर में एक बड़ा भाई हो, बड़ी नौजवान ही बहन हो, उसकी उसके प्रति गलत दृष्टि जाएगी क्या? जाएगी? कभी भी नहीं नहीं जाएगी, जाएगी, कभी क्योंकि भी नहीं। बहन है। हाँ जी तो है तो वो भी फीमेल, उसकी तरफ क्यों नहीं गई? हाँ जी ऐसे हम अपने संसार की सभी माताओं बहनों को अगर वो शुद्धता की नज़र से देखें कि सब आत्माएं हैं, ईश्वर की संतान हैं, मैं अपनी निगाहों को पॉल्यूट क्यों करूं, अपने कर्म के खाते को माइनस क्यों करूं इन गंदी बातों के कारण से? ज्ञान मिलता है कर्म का, तो इंसान का बचाव हो जाता है। शरीर से ऊपर उठ के हाँ, आत्मा पे ध्यान। आत्मा हूँ ही आत्मा। हाँ जी। थोड़ा सा मैं और ब्रह्मा कुमारी के बारे में जानना चाहता हूँ। शुरुआत का भी अगर आप बता सके कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, और अभी दुनिया भर में कितने सेंटर्स और कितने देशों में प्रेजेंस है, थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में बता सकेंगे तो। सन 1936 में जी, सिंध हैदराबाद में, जो अब पाकिस्तान है। अभी जो पाकिस्तान में है, उस टाइम भारत पाकिस्तान एक एक हुआ था, करता हाँ जी। था। इस टाइम सारे वर्ल्ड में 140 देशों में, 140 देश? 140 देशों में छोटे बड़े, रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड, जी छोटे बड़े आई थिंक के 8-9 हजार सेवा केंद्र होंगे, ज़्यादा ही ना हो। लेटेस्ट डाटा कितने लोग होंगे टोटल जो इन्वॉल्व? 12 लाख आपने जैसे हाँ, 12-13 लाख होंगे। ओके। को बहुत आजकल तो ऑनलाइन बहुत जुड़े हुए हैं, बात नहीं पूछो, उनकी तो संख्या कोई हमारे रजिस्टरों में है ही नहीं। ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं। जैसे हमारे इस पॉडकास्ट की थीम इंस्पायर मी है, हम चाहते हैं कि ऑलरेडी हम आपसे जैसे जो बातें हो रही हैं उसे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी इंस्पायर हो रहे हैं कि ध्यान लगाना कितना ज़रूरी है, आत्मचिंतन करना कितना ज़रूरी है, आत्मा को एक्टिवेट करना कितना ज़रूरी है, परमात्मा के साथ जुड़ना कितना ज़रूरी है। तो एक आप इंस्पायर मी मंत्रा अगर आप यूथ के लिए दे सकते हैं कि ध्यान क्यों करना चाहिए, परमात्मा के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, और जिससे ज़िंदगी हमारी कैसे बेटर हो सकती है, तो ये अगर आप कुछ शब्द आप शेयर कर सकें। देखिए, जैसे श्वास लेना शरीर के लिए जरूरी है, जी उसी को जीवन कहा जाता है। जी श्वास रुक गया, जीवन जीवन। गया। हाँ जी ऐसे जीवन को हम अच्छे से जी सकें, बेहतर तरीके से जी सकें, जी किसी के लिए आदर्श बन सकें,
किसी को हम अपने जीवन के द्वारा दे सकें, मोटिवेट कर सकें, उसके लिए ये मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों? मैंने पहले बताया है कि आज बाहर से कहीं से कुछ इनसाइड जाने के लिए, इनपुट करने के लिए कुछ नहीं रहा। जी जो आत्मा को एम्पावर कर जाए, कहीं कुछ नहीं है। अगर लिखा हुआ है ठीक है, उसमें से इंसान को लेना नहीं आ रहा। हाँ 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 लेना नहीं आ रहा, इसका अर्थ क्या है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए? तो उसके लिए ट्रेनर्स चाहिए। ट्रेनर्स वो हो सकते हैं जिन्होंने खुद अनुभव किया हो। तो मेडिटेशन वो चीज़ है, ये मेडिटेशन ओनली मंत्रों पे आधारित नहीं है, यहाँ कोई मंत्र नहीं है हमारा, नो। बहुत सरल है, इसको हम कहते हैं सहज राजयोग। सहज सहज राजयोग। राजयोग। आप यहाँ बैठे हैं, आपके घर में आपकी माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई है, बच्चा है कोई। आपको वो शब्द बोलते या उसी संदर्भ में कोई बात याद आते फट से ध्यान कहाँ जाएगा? जाएगा? क्या मंत्र जपा आपने? जपा? माता जी को याद करने के हाँ लिए जी हाँ मंत्र जपा? जी। नहीं जपा। वो एक जो आपने जो चीज बड़ी सरल भाषा में बता दी है, रिलेशन है ना, रिलेशन है, वो एक नेचुरल है। नेचुरल है, क्योंकि आप खुद को भी जानते हैं मैं कौन हूँ, हाँ हाँ माता जी को भी जानते हैं वो कौन है, पिताजी को भी जानते हैं। हाँ जी। परिचय होना बहुत जरूरी है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। फिर वो नेचुरली फ्लो करेगा। वो मेरा पिता है, परम पिता परमात्मा, और उसके पास क्या है? सारी बुद्धि, सारा ज्ञान, सारे सृष्टि चक्र के चारों पांचों युगों की नॉलेज जी डिटेल में वो उसके पास है। ऑल पावर्स, ऑल वर्चूज, उनका सागर है वो मेरा बाप है। वो आया है धरती पर, एक नई दुनिया रचने आया है, और उससे वर्तमान में मेरा जीवन एकदम सुखद, आनंदित, शांत, पीसफुल हो जाएगा। उसकी ब्लेसिंग से जी रही हूँ मैं, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही। अध्यात्म का मार्ग सहज नहीं होता है, जी बहुत खाइयों में से, गड्ढों में से, कांटों में से गुजरने वाली बात है, अगर पावर ना हो तो, अवेयरनेस ना हो तो। जी और हमको ये अति सहज लगता है मार्ग, जैसे हम फूलों पर चल रहे हैं। जी। तो उसके लिए परिचय होना बहुत ज़रूरी है, हाँ संबंध हाँ होना बहुत ज़रूरी है, हाँ हाँ स्नेह होना बहुत ज़रूरी है। हम बाई फोर्स नहीं याद करते उसको, कि हमारी संस्था में नियम बनाया हुआ है, तुम इस टाइम उठो, याद करो ही करो, नहीं। बाई फोर्स कब तक करेंगे? नेचुरल है ये। मैंने पहचान लिया, जिंदगी की सत्यता को पहचान लिया, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, वो कौन है, वो कहाँ रहता है। मेरा घर भी ऊपर परम धाम में है, वो लाल प्रकाश का समुद्र है एक परम धाम, जो आत्माओं का देश है, वहाँ पर ही परमात्मा रहता है। वहाँ से मैं आत्मा इस धरा पर आई हूँ रोल अदा करने के लिए, नथिंग एल्स। रोल अदा करने के लिए शरीर मिल गया, ये पांचों तत्व इस दुनिया के हैं, इन पांचों तत्वों से बनी हुई बॉडी मिल गई। ये असेंबल्ड बॉडी है, ओनली गारा नहीं लिपा हुआ, हड्डियों पे मांस चर्बी सब चढ़ा हुआ है ना, उसको चलाने वाली मैं आत्मा, वो मैं आत्मा का रोल है सारा। बस अब वो वीक हो गई है, पॉल्यूट हो गई है, विकारों से ग्रसित हो गई है आत्मा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, वैर विरोध, पर चिंतन। सारा दिन जहां भी खड़ोगे उसकी बात, उसकी बात, उसकी बात। कभी अपना चिंतन किया किसी ने? नहीं किया। देखिए बदले की भावना, ये 10 विकार ये यहाँ पर जमा हुए पड़े हैं, इन्हीं के आधार से दुनिया चल रही है आज सारी। तो क्या हो गया? घोर कलयुग। अब इसमें खुद ही लोग कर रहे हैं ऐसे काम, खुद ही फंस रहे हैं, खुद ही दुखी हो रहे हैं। इसलिए वो परमात्मा पिता, वो करुणा निधान, वो दयालु कृपालु रहम दिल बाबा इस धरा पर आया है, अपने ज्ञान की वर्षा कर रहा है। मुझे कैसे याद करो तुम बच्चे, उसकी विधि सिखा रहा है, और हम रूहें सीख रही हैं और जी अपने जीवन में उतार रही हैं। मंत्र कोई नहीं है, मंत्र यही है कि तुम खुद को जानो और उसको जानो। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, जो सारे शरीर में, यहाँ मस्तक के मध्य एक चमकता हुआ सितारा, मैं विराजमान हूँ। मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ। कभी भी अपने वर्तमान के नेगेटिव रूप को सिमरण मत करना।
मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, मेरे तो फलाना ही ऐसा है। भूल जाओ इन बातों को, थे नहीं, मतलब नेगेटिव वो बोलना और बना लिया सोचना ही है। नहीं चाहिए। नेगेटिव को खत्म कर दो जिंदगी से, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। सुबह उठते ही अब आप अपने जीवन में 5 बार भी ये चीज़ सोच लो, एक एक बात लेकर के, एक हफ्ता 5 बार ये सोचो, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आँख खुलते ही, पर आत्मा का पता हो, मैं एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु, वो मैं आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा। आँख खुलते ही मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। 5 बार रियलाइज करते हुए बोलो, ठीक है जी। 5 दिन के बाद दूसरी बात ले लो, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये नहीं पाप हो रहे फलाना, अरे मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैं तो फलाना हूँ, ये तो लानी नहीं ना। जैसा सोचोगे सिर्फ वैसा बन अच्छा जाओगे। और पॉजिटिव ही बोले। अच्छा और पॉजिटिव लाना है। आप अपनी अच्छाई को उजागर करो ना अंदर में, पता नहीं था अभी तक, जी। वही दिख रहा था जो कर रहे हैं। अंदर में तो बहुत कुछ छिपा पड़ा है, आत्मा के अच्छा छिपा पड़ा है। वो बाबा आकर के वो खजाना देता है ज्ञान का, बच्चे खुद को महसूस कर कि तुम कौन हो, तुम मेरी संतान हो, तुम बहुत शांत हो, शुद्ध हो, पवित्र आत्मा हो, एक शक्तिशाली आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो। हमारी दृष्टि में सबके प्रति प्रेम हो, कोई कैसा भी है। चाहे एक मुरली में बाबा ने कहा था, चाहे कोई काले कौवे जैसा भी है ना, वो आपके सामने आ गया, उसको भी आत्मा, भाई मेरे बाबा का बच्चा है ये, उस प्यार की नज़र से देखो। उसकी वो कालख आपको तंग नहीं करेगी, उसकी बुराइयां नहीं तंग करेगी। पॉजिटिव दो, जो जितना नेगेटिव बने आपके लिए उसको उतना पॉजिटिव दे दो। दान करो, दान करो, दान करो। पैसे के दान को दान नहीं कहते, ज्ञान के दान। ज्ञान दान करो, अच्छाइयों का दान करो, अच्छाई। शुभ भावनाओं का दान करो। इतना तो कर सकते हैं, फ्री जी। ऑफ कॉस्ट है, जी। तो ये सब करो। जी। तो सेल्फ रियलाइजेशन इसी और को गॉड रियलाइजेशन, इसी को एनलाइटमेंट बोलते हैं। एनलाइटमेंट है, और जी। यही इसी को ध्यान कहेंगे। जी। ध्यान माना मन के विचारों का ध्यान ऊपर लगाना, जी। ध्यान, इसी को मेडिटेशन बोलते हैं। जब ये शुद्ध चिंतन करना आ जाएगा तो संकल्पों में, माना विचारों में, थॉट्स में ठहराव आ जाएगा। एंजाइटी खत्म, जी। डिप्रेशन खत्म, नो स्लीपिंग पिल्स, नो नीड ऑफ स्लीपिंग पिल्स, जी। नो नीड ऑफ एल्प्रेक्स। शांत होके जियो, आराम से जियो। इतनी सुंदर जिंदगी कुदरत ने दी है, इसको सुंदर बना के ही रखो तो अच्छी बात है। बाहर के इफेक्ट में क्यों आते हैं। जी। 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 और बहुत बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके। एक माहौल अलग हो गया है पूरी जितने भी लोग अभी इस यहाँ बैठे हैं, आई कैन फील के सभी इतनी पॉजिटिविटी आ चुकी है और इतनी शांति आ चुकी है कि और अच्छे विचार ही आ रहे हैं। तो एंड आई एम वेरी श्योर कि जो भी हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे वो बहुत पॉजिटिव होंगे और ध्यान को सीरियसली लेंगे और परमात्मा के साथ जुड़ेंगे। नहीं करें। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।